भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रवण मिश्रा ने आगामी 16 फरवरी से 23 फरवरी तक इंदौर में खेल कुंभ का आयोजन करने के लिए कमर कस ली है। यह पारंपरिक खेलों का अब तक का सबसे बड़ा खेल आयोजन होगा। एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर मंच और प्रोत्साहन देने के लिए भाजपा इस आयोजन को भव्य पैमाने पर करने जा रही है। इसी पर देखिए एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह के साथ ये खास बातचीत। जिंदगी में खेल भावना का होना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा अब राजनीतिक दल भी जो है खेल की तरफ अपना झुकाव जो है, पलड़ा जो है वो झुकाते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बीड़ा उठाया है और पारंपरिक खेलों को खिलाड़ियों के बीच में एक बार फिर प्रचलित करने के लिए और मालवा की धरती और खासतौर पर इंदौर की सरजमी पर दो बड़े आयोजन करने की दिशा में अपने सकारात्मक कदम बढ़ाए हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का खेल प्रकोष्ठ दिन रात मेहनत कर रहा है और कैसे इस प्रदेश स्तरीय खेल के लिए, प्रतियोगिता के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जो है मौजूद हैं श्रवण मिश्रा जी, जो कि प्रदेश संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के। श्रवण जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ टीवी पर आपका। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं एमपी न्यूज़ में आया और आपके जो एक इंस्पायरिंग वीडियोस थे मैंने काफ़ी देखे हैं। तो मेरे मन में कल से एक भाव था कि एक बार मान सिंह से मैंने बोला कि आपसे एक बार मुखातिब होते हैं। तो आज मन की बात थी जो सामने आ गई, हम सामने बैठे हुए हैं। हमने बातचीत की शुरुआत में कहा कि खेल भावना, हमने देखा है कि राजनीति भी एक खेल है और यदि इसे खेल भावना से जो है किया जाए, जनसेवा के लिए लक्ष्य को तय करके किया जाए तो एक पवित्र उद्देश्य को जो है प्राप्त किया जा सकता है। कैसे आप खिलाड़ियों का एक बड़ा हुजूम जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी जोड़ रहे हैं और इस खेल भावना को कैसे आप राजनीति में जो है देखते हैं और ख़ासतौर पर जो एक बड़ा आयोजन आप इंदौर की सरजमी पर करने जा रहे हैं उसकी तैयारियों के लिए कैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं खेल प्रकोष्ठ का संयोजक बना था, उसके बाद से मेरे मन में चूँकि मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ, मध्य प्रदेश को इंडिया में प्रेजेंट किया है, कई इंडिया कैंप किए हैं और 2-3 गेम के मतलब वॉलीबॉल के अलावा भी 3-4 गेम में नेशनल का मेडलिस्ट रहा हूँ। तो मेरे मन में ये था कि जब मैं 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखता हूँ, तो हमने संघर्षों के दौर पे मध्य प्रदेश में खेलों को, हुजूम को और आवाम को हमने महसूस किया है। जब हम खेलने जाते थे उस समय हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती थी, नेशनल प्लेयर को जो मिलना चाहिए, मेडलिस्ट को मिलना चाहिए। कई बार पीटी शूज़ और हमें ट्रैक शूट की जगह लोअर टी शर्ट मिलते थे, तो बड़ा दुखद था। तो मेरे मन में बनने के बाद ये भाव था कि मैं भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के माध्यम से मध्य प्रदेश में वो प्रयास करूँगा जो हमें नहीं मिला। बस उसी एक मुद्दे को लेकर मैं प्रदेश में निकला हुआ हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी ने जो मुझ पे एक विश्वास जताया है, प्रयास है कि वो विश्वास उन पे खरा उतरूँ। संगठन में जो हमारे हितानंद जी हैं, उन्होंने विश्वास किया तो उस पर खरा उतरूँ। उसके लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में मैंने बहुत सारे कार्यक्रम चालू कर रखे हैं। भाजपा का एक खेल कैलेंडर विमोचन कराया था 7 मई को, जिसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी, हितानंद शर्मा जी ने वार्षिक खेल कैलेंडर का विमोचन किया था प्रदेश के हमारे भाजपा कार्यालय में। उस कैलेंडर को लेके हम नीचे उतरे, जिसमें हमारा फोकस ये था कि वो ग्रामीण परिवेश के बच्चे जिन्हें हर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, खेलों में सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, एक्टिविटीज़ के लिए ग्राउंड व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती, तो उनको लेके हमने कुछ गेम चिन्हित किए थे, जिसमें ऐसे 15-14 गेम हैं जो क्षेत्रीयता के आधार पर खेले जाते हैं। हर क्षेत्र का अलग गेम है। जैसे सतना का उठाएं तो कबड्डी बहुत अच्छा है, वॉलीबॉल अच्छा है। मालवा में कुश्ती और दंगल के लिए जाना जाता है। जितना मैंने देखा है कि जितने केसरी और जितने हिंद केसरी के बड़े कार्यक्रम हुए हैं वो इंदौर और एक चंबल में कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं उन सब चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार 1 साल से प्रवास पे हूँ। बहुत सारी योजनाएं और खेलों को हमने अंजाम दिया है। खजुराहो खेल महोत्सव में हमने जो ट्रायल किया था, तो 12 दिन में 18,700 बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, जिन्होंने 14 से 15 इवेंट में भाग लिया था और वो खेल 7 से 8 दिन चला था, 8 विधानसभाओं 3 जिलों में। तो उसमें हमारे पास वो ऐसे प्रतिभावान बच्चे निकल के आए जिनको अगर सुविधा दिया जाएगी तो मध्य प्रदेश का नहीं, अपने ज़िले का नहीं, देश का नाम रोशन करेंगे। एक बच्चा ऐसा है उसमें जो 100 मीटर वो 10.5 सेकंड में दौड़ के आया, जिस नंगे पैर था वो। अगर हम उसको स्पाइक देते हैं, उसको टेक्नोलॉजी देते हैं, उसको हम डाइट देते हैं, तो वो मध्य प्रदेश को नहीं, देश को प्रेजेंट करेगा। तो हमारा फोकस ये था कि हम आने वाले समय में सभी जिलों में, सभी संभागों में हम ऐसे टैलेंट के और ऐसे इवेंट के माध्यम से कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, वॉलीबॉल, मलखम्ब मालवा का एक वो है, हृदय स्थल का गेम है। गेम नहीं कहेंगे, एक शरीर स्वस्थ प्रतियोगिता समझें, या उसको कौशल के लिए, शारीरिक विकास के लिए उसको हम एक अपना
पार्ट समझें। ले मध्य प्रदेश का हमारा राजकीय खेल भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली और हम हर ज़िले में जा रहे हैं, हमें हर जगह बहुत सारे नए इवेंट्स, नए संभावनाएं चेस करने को मिलती हैं। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते जो बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं महसूस की थी, कमियां महसूस की थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए बहुत सारा प्रयास, लोगों का साथ आज मुझे इस मुकाम पे ले आया है कि मैं एक मध्य प्रदेश में अच्छा हमारे पास यूथ कनेक्ट हुआ है। वो यूथ जो आने वाले समय में हमारे वैचारिक व्यक्ति भी होंगे और हमारे विचार से और खेलों से प्रभावित भी होंगे, जो मध्य प्रदेश को निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़े मापदंड पे, प्रदेश की एक बड़ी उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। उसी तारतम्य में हमने इंदौर में एक जो खेल कुंभ का आयोजन किया, महाकुंभ इसलिए नहीं कहेंगे कि आने वाले समय में हम मार्च या फरवरी माह में मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के 2.5 लाख यूथ, हर जिले से युवक युवतियाँ कनेक्ट होंगे जो मध्य प्रदेश को प्रेजेंट करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं, हमने आपके बारे में सुना है कि आपका जो है ये राजनीति में पदार्पण जो है ये इसकी एक प्रक्रिया थी, या कहा जाए ये एक संयोग था, या आप इसको क्या मानते हैं? चुनौती के तौर पर जो है आपने एक अच्छे देश सेवा के जज्बे के साथ में जो है राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश लिया। किस तरह से इस कहानी को थोड़ा सा साझा करेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले मैं एबीवीपी से कनेक्टेड था 97-98 से, मतलब उस समय वर्ग में भी था। आदरणीय जो प्रदेश अध्यक्ष जी वर्तमान में हैं, ये पहले हमारे एबीवीपी के हमारे गुरु रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे हैं, तो उस समय से हमारा उनसे लगाव था। उसके बाद मैं खेल कोटे से पुलिस में भर्ती हुआ। पुलिस में रहते हुए फिर मैं एसटीएफ की टीम में 14.5 साल रहा, जिसमें मेरे द्वारा मेरी टीम के द्वारा इनकाउंटर किए गए, जिसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने राइफ़ल और मतलब मेरे को जो गैलेंट मतलब एक्स्ट्रा प्रमोशंस वगैरह मिले, उसमें हमें सुरक्षा के लिए एक राइफ़ल लाइसेंस दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हुए मैं अपने काम में व्यस्त था। इसी बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी महामंत्री बने भारतीय जनता पार्टी में, और मतलब उनकी खुशी में उन्होंने बोला कि अब समाज के लिए काम करना है और खुले मन से करना है। चूँकि मैं पुलिस में रहते हुए मेरी एक फाउंडेशन थी, फाउंडेशन में मैं अपने वैचारिक चीज़ों को एक माध्यम तक ही पहुंचा सकता हूं, क्योंकि जब कोई प्रशासनिक व्यवस्था में हम जुड़ते हैं तो हमारी एक मर्यादाएं होती हैं। तो पुलिस विभाग की एक मर्यादा है कि किसी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी से हमको दूर रहना है। तो फिर मुझे मध्य प्रदेश पुलिस से मैंने वापसी की और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे में एक प्रदेश के संयोजक रूप में आया। पिछले वर्ष हमने उसमें काम किया और इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे भाजपा में जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को लेके आगे बढ़ा हुआ हूँ। इंदौर में सभी से कल संगठनात्मक बातचीत की, आदरणीय रमेश मेंदोला जी से बात हुई, मेरी आदरणीय महापौर जी से बात हुई। तो आने वाले समय में जो फरवरी माह में हम यहाँ खेल कुंभ करने जा रहे हैं, वो प्रशाल स्टेडियम है और बास्केटबॉल का 2 स्टेडियम है जो हम लोगों ने चिन्हित किया है। उसमें मध्य प्रदेश में ये कम से कम 5 से 6 हज़ार बच्चे कनेक्ट होंगे इंडोर के, जिसमें मार्शल आर्ट की 4 विधाएँ होंगी, जिसमें हमारा ताइक्वांडो है, कराते है और किक बॉक्सिंग है। ऐसे 3-4 इवेंट्स हैं जिसमें मध्य प्रदेश में इंदौर पहले से अग्रणी ही है इन गेमों के लिए। मतलब इंदौर में मुझे लगता है कि करीब 800 से 1000 बच्चे इन गेमों के ऑलरेडी हैं। लेकिन हमारा ये खुला मंच है, मध्य प्रदेश में वो यूथ जो 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष का है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। और इस कार्यक्रम को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, 16 से 19, 19 से 23 और 23 से ओपन। तो इसको वेट कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो गेम्स है वेट कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इसमें बालक बालिकाएं दोनों हैं, उनको रहने की, उनके खाने की अच्छी व्यवस्था होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम उनको सर्टिफिकेट, मेडल्स और जो बड़े इनाम की हमारी तैयारी है, इनाम अभी मैं इसलिए नहीं बता पाऊँगा, कुछ हम लोगों ने यूनिक सोचा है। इनाम तो सबको मिलता है, पर ये अपनी यादों में संजो के जाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ दिया है, वो अपने विचार में लेके जाएं ताकि वो हमारी चीज़ों को समझे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक विचार है, एक मंथन है। मैं तो जितना समझा हूँ, क्योंकि विचार अगर नहीं है तो हर जगह हम घर में 4 भाई हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं। कोई छोटा है, कोई शरीर से ताकतवर है, कोई किसी का मैनेजमेंट अच्छा है, कोई फाइनेंशियल बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। एक ही परिवार की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक विचार है, जो मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, विश्व में अपना नाम कर रहा है। और आने वाले समय में निश्चित ही एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दा और जो चीज़ें उठाई हैं, वो आने वाले यूथ के लिए बहुत ही बड़ा इंस्पायरिंग रहेगा। और आने वाला यूथ खेलों के माध्यम से भारत में और विश्व के पटल में एक विश्वगुरु बन के जरूर उभरेगा, जितना मैं देख पा रहा हूँ। क्योंकि खेलों के माध्यम से भी मैंने नेशनल गेम का समापन कराया पन्ना जिले में। जगह बहुत छोटी थी, चूँकि फेडरेशन ने मना कर दिया था कि हम छोटी जगह पे नेशनल गेम नहीं दे सकते हैं। चूँकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ, तो मेरे जो सीनियर्स थे, जी श्रीधरन जी, जो अभी हमारे वॉलीबॉल के इंडिया के 20 में पितामह कहे जाते हैं, उनसे मैं लगातार संपर्क में रहा, अनुराग ठाकुर जी के संपर्क में रहा।
तो मैंने बोला मुझे चाहिए, तो बोले यार इंदौर में वहाँ पन्ना में कैसे करोगे, ना रोड कनेक्टिविटी है, वीएफआई का रूल्स नहीं है, होटल्स नहीं है। मैंने कहा एक बार सर्च करके देखिए। और उसके बाद ये रहा कि उसमें उन लोगों ने ये कहा कि पिछले 30 सालों में ऐसा आयोजन नहीं हुआ। तो भगवान जुगल किशोर जी की कृपा थी कि उन्होंने वहाँ मुझे ताकत दी। इंडिया में पहली बार वॉलीबॉल के 6 ग्राउंड 24 घंटे चले, डे नाइट टूर्नामेंट हुआ, जिसमें 28 राज्य शामिल हुए, 24 हमारे मेन राज्य और 4 हमारे एनसीआर के राज्य शामिल हुए, केंद्र शासित हुए। और एक यूनिक इवेंट था उसमें, एशियन वर्ल्ड फेडरेशन के जो वॉलीबॉल के एसोसिएशन है, उन्होंने जब एक गेम को लाइव डाला तो 221 देशों ने देखा, उसका प्रमाण है, उसका सर्टिफिकेट है, और 3 करोड़ लोगों ने लाइक किया। और उस ग्राउंड का नाम जो तलैया था वो भगवान जुगल किशोर जी के नाम पे हो गया। तो एक बड़ी उपलब्धि हो गई हमारे लिए। और वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने एकेडमी घोषित कर दी, स्टेडियम घोषित कर दिया। तो निश्चित ही अब पन्ना की तकदीर और दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। जहाँ एकेडमी और जहाँ सुविधाएं मिलती वहाँ से बच्चे खुद नेशनल प्रेजेंट कर जाएंगे। तो मेरे मन में यह था कि छोटी जगह को इसलिए प्रमोट किया जाए कि बड़ी जगह पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसका कहीं ध्यान नहीं है, उसमें हमारी कोशिश है उसमें ध्यान जाए हमारा। तो इसी तारतम्य में हमने जो यहाँ कार्यक्रम रखा है खेल कुंभ में, उसमें प्रयास है, आपके माध्यम से भी अपील भी है कि इंदौर में सभी लोग इस खेलों के आयोजन का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हों। इसके लिए हम सभी एक भाई होने के नाते, इंदौर वासी होने के नाते हम इसको नीचे तक लेके जाएं। यही मेरी एक इच्छा है मन की। और इसका जो कार्यक्रम का जो रूप है ये प्रदेश में चर्चित रहेगा कि इंदौर में एक अलग ही कार्यक्रम हुआ है। बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आप थे श्रवण मिश्रा जी, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से खेल प्रकोष्ठ आने वाले दिनों में एक बड़ा तोहफा, एक बड़ा आयोजन, रेड कारपेट जो है खिलाड़ियों के लिए बिछा रहा है। पारंपरिक खेलों का एक बड़ा खेल कुंभ जो है देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में होगा। और इसी के साथ साथ जहां एक और हम खेलो इंडिया का नारा जो है देश की सरकार बुलंद कर रही है, उस दिशा में भी जो है एक सकारात्मक कदम यहां पर उठाते हुए देख पाएंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।